जय श्री विष्णुवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हम इन दिनों इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ रहे हैं। हमने जो अभी तक अध्याय है वो हमने 134 अध्याय पढ़ लिए हैं, जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसके माध्यम से सारे अध्याय सुन सकते हैं, जो भी नई व्यूअर्स है वो। आइए आज हम अपना 135वां अध्याय पढ़ेंगे। उस अध्याय को पहले श्री जी को प्रणाम करके हम इसमें जो दी हुई स्तुति है भगवान श्री जी की, उसको करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रढ़ तुमेव, तुमेव शर्मं देव देव। जय श्री जी। आइए अब हम अपना अध्याय देख लेते हैं कि क्या नंबर है और क्या नाम है। एक बार फिर से हमारा जो अध्याय है आज का वो है अतिसार ग्रहणी निदान। अध्याय नंबर है 135। अतिसार मतलब दस्त जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में। और ग्रहणी मतलब पाचन क्रिया, मतलब पाचन तंत्र, ठीक है। आज हम दस्त लगने के कारण और पेट के जो पाचन है उसको हम पढ़ेंगे। श्री का नाम लेकर हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान लगाकर सुने। जो हम दस्त लगने के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में लूज मोशन भी बोलते हैं, ये किन कारणों से होता है। तो आइए, धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको अतिसार तथा संग्रहणी रोग के निदान की बात बताता हूँ। वात, पित्त, कफ और सन्निपात दोष के कुपित होने से ही इन रोगों की उत्पत्ति होती है। भय तथा शोक के कारण भी ये प्राणियों के शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। अतः वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज तथा शोकज के रूप में इनके 6 भेद हो जाते हैं। अतिसार रोग अधिक जल पीने से होता है। इसके अतिरिक्त सूखे, अंकुरित एवं कच्चे अन्न, तेल पदार्थ, वसा मतलब चर्बी, मतलब जो ज़्यादा ऑयली खाना, और तिलकुट को अधिक खाने से भी यह उत्पन्न हो जाता है। मद्यपान, रुचाहार, अधिकतम मात्रा में रस और तेल का सेवन तथा उदरजन्य कृमियों के प्रकोप से एवं वेगारोध से शरीर की वायु प्रकोपित होती है। तदनंतर वह अपान वायु के रूप में शरीर के अधोभाग में जाकर उस दोष का विस्तार कर जठराग्नि शक्ति को हंसोमुखी बना देता है। उन अग्नि की मंदता के कारण शरीर में गया हुआ अन्न पिंड और पहले से स्थित पुरील मतलब मल, भस्म अथवा सूखने की अपेक्षा द्रवता के दोष में बदलकर अतिसार रोग के लक्षण को प्रकट करता है। उस रोग से प्रभावित होने वाले रोगी के हृदय, गुमाभाग तथा अमाशय आदि में पीड़ा होती है। शरीर में अवसाद होता है एवं पुरीस का निरोध और अपच होता है। शरीर पसीने से युक्त हो जाता है और कष्ट की उत्पत्ति होती है। वातदोष के कारण शरीर शिथिल पड़ जाता है। पाचन शक्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है तथा शरीर में विशेष प्रकार का ज्वर रहता है। कारण उदर में कुछ गुड़गुड़ाहट भी बनी रहती है। गुम्ब भाग से बार बार सूखा हुआ फैन से युक्त स्वच्छ ग्रथित जला इंध और पिच्छिल मतलब कचड़ाहीन मल कष्ट के साथ होता है। इस रोग में मलद्वार शुष्क एवं विकृत होकर बाहर निकल जाता है। मल निकलने में कष्ट होता है और उस कष्ट के कारण रोगी लंबी लंबी श्वासें छोड़ता हुआ कांपता रहता है।
पित्त दोष से रोगी को पीत, कृष्ण, हल्दी तथा नवांकुर तृण वर्ण रक्त के सहित अत्यंत दुर्गंधपूर्ण दस्त होता है। उसको तृष्णा, मूर्छा, स्वेद और दाह का प्रकोप भी होता है। कफ जनित अतिसार रोग के होने पर गुमा भाग में दाह पाक सूल उठता है और संताप जनित कष्ट होता है। इस रोग में मल द्रवयुक्त न होकर कठोर, भारी एवं घनीभूत रूप में गुदा भाग से बाहर निकलता है। वह पिच्छिल मतलब कचराहीन रहता है। उसी के अनुसार वह बहुत ही कम या अधिक मात्रा में उदर के अंदर विद्यमान मल स्त्रोत में पाया जाता है। मल निसारण के समय कष्ट के कारण रोगी को रोमांच, हर्ष, मिचली और क्लेश की अनुभूति होती है। शरीर के अंदर भारीपन रहता है और इसके कारण वस्ती प्रदेश, गुदा भाग और उदर भाग में भी भारीपन बना रहता है। ऐसे रोगी को दस्त होने के उपरांत भी दस्त की अनुभूति बनी रहती है। जब वह वात, पित्त तथा कफज सभी दोषपूर्ण लक्षणों से युक्त हो जाता है, अर्थात रोगी के शरीर में सन्निपात जन्य अतिसार का प्रकोप जन्म ग्रहण कर लेता है, तो रोगी उस समय उस समस्त वाताधिक त्रिदोषों के लक्षण से संभवित बन जाता है। भयवश चित्त के विक्षुब्ध होने पर स्थान विशेष में पड़े हुए रोगी के उदर भाग का मल द्रवीभूत हो उठता है। तदनंतर उस द्रवपूर्ण मल को यथाशीघ्र वायु गुमा भाग मार्ग से बाहर निकाल देता है, अर्थात भयवशात रोगी में मलोत्सर्ग की इच्छा बलवती हो उठती है और अंततोगत्वा उसे पानी के समान मल होता है। वात तथा पित्त दोष से होने वाले अतिसार रोग के एक समान ही लक्षण बताए गए हैं। वैसे ही लक्षण शोकज अतिसार में भी उत्पन्न होते हैं। संक्षिप्त अब बताया गया है। संक्षिप्तता अतिसार रोग के दो प्रकार हैं। उनमें प्रथम साम है और द्वितीय निराम है। तो साम अतिसार रोग में मल आंव के सहित होता है, किंतु निराम अतिसार में आंव दोष रहित मल निकलता है। उसमें एक सरक्त होता है और दूसरा बिना रक्त का होता है। साम अतिसार में मल बड़ा दुर्गंधित होता है और जल में डालने से डूब जाता है। रोगी के पेट में गुड़गुड़ाहट, विष्टम्भ वेदना और मुख प्रसेक होता है। निराम के लक्षण साम से विपरीत होते हैं। कफजन्य होने के कारण पक्व होने पर भी मल जल में नहीं डूबता है। जो अतिसार में सावधानी नहीं करता उसे ग्रहणी रोग हो जाता है। अग्निमांद्यता को बढ़ाने वाले अत्यधिक मात्रा में किए गए दोषपूर्ण आहार विहार के सेवन से अतिसार रोग का प्रादुर्भाव होता है। जब रोगी के शरीर से साम या निराम मल अत्यधिक निकलता है तो उसे अतिसार कहते हैं। मलोत्सर्ग अधिक होने के कारण उसकी अतिसार संज्ञा है। यह स्वाभाविक आशुकारी है। यही अतिसार जीर्ण होने पर संग्रहणी रोग बन जाता है। ग्रहणी रोग में भुक्त अन्न के अजीर्ण होने पर कभी आम सहित और कभी सान्न मल निकलता है। अन्न के जीर्ण होने पर कभी पक्व मल निकलता है, कभी कुछ नहीं निकलता और कभी बार बार बंधा या ढीला दस्त होता है। यह रोग चिरकारी होता है, इसलिए इसे संग्रहणी कहते हैं। संग्रहणी चिरकारी तथा अतिसार आशुकारी होता है। इस रोग में एकाएक मल की प्रवृत्ति का बारंबार संघात होता है, अथवा वह एकाएक रुक कर बाहर निकलता है। ऐसा यह संग्रहणी रोग वात, पित्त तथा कफ जन्य दोष से तो 3 प्रकार का है ही, किंतु सन्निपात दोष के कारण भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह 4 प्रकार का हो जाता है। रोगी के शरीर में शिथिलता, अग्निमांद, खट्टी डकार, मुख से लाला स्त्राव, धूम, निर्गमवत प्रतीक, तमक, ज्वर, मूर्छा, अरुचि, तृष्णा, थकान, भ्रम,
अपच, वमन, कान में भनभनाहट और अनकूनज ये ग्रहणी के पूर्व रूप है। वातज ग्रहणी रोग में तालुशोथ, तिमिर रोग, दोनों कानों में शब्द, पसली, उरु, वंक्षण और ग्रीवा में दर्द, बार बार विसूचिका, सब कुछ, भोजन की इच्छा, क्षुधा, तृषा, कैंची से कतरने की पीड़ा, अफरा, कुछ भोजन करने से स्वस्थता, फैन सहित मल, ये सब लक्षण उपस्थित होते हैं। रोगी वातज, हृदोग, गुल्म, अर्श, प्लीहा और पांडुरोग की आशंका करने से लगता है। देर में कष्ट के साथ पतला या गाढ़ा, थोड़ा कच्चा एवं फैन युक्त बार बार मल आता है। गुदा में दर्द और श्वास खांसी भी उठने लगती है। पित्तज ग्रहणी रोग में रोगी पीला पड़ जाता है, उसे पीला, नीला और पतला दस्त होता है। वह दुर्गंधित, खट्टी डकार, हृदय और कंठ में दाह, अरुचि और तृषा से पीड़ित होता है। पित्तज ग्रहणी के होने पर रोगी का मल द्रव रूप हो जाता है और कफजन्य ग्रहणी रोग होने पर रोगी को अन्न करने कठिनता से बचता है। उसको छरछराहट भरा वमन होता है, उसे भोजन में अरुचि होने लगती है, उसके मुख में दाह होता है, उसको कफ युक्त खांसी आती है, उसके हृदय से उबकाई छूटती और जुकाम हो जाता है। उसका हृदय पीड़ित और उदर भारी सा प्रतीत होता है, उस पर आलस से छा जाता है, उसे मीठी मीठी डकार और शरीर में शिथिलता आने लगती है। रोगी को समान या कुछ कम अधिक मात्रा में कफ से युक्त मल होता है, जो भारी तथा अम्लता के दोष से संश्लिष्ट रहता है। उस रूप में प्राय मैथुन, आसक्ति एवं रोगी की शक्ति का अधिक ह्रास होता है। इस रोग में बलवान व्यक्ति भी दुर्बल हो जाता है और उसमें रोग के सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शरीर प्रकरण के अंग विभाग नामक तीसरे अध्याय में जो विषम, तीक्ष्ण एवं मंद नामक 3 पित्ताग्नियां कही गई हैं, वे भी ग्रहणी दोष ही हैं। केवल सम्माग्नि उत्तम स्वास्थ्य की हेतु है। इस रोग में भी प्राणी को प्यास लगती है, अधिक मल निकलने के कारण भूख सताती है, हर क्षण शिथिल होते हुए शरीर के कारण उसके मन में विकृत चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। समस्त रोगों का यही मल ही कारण है। इसी मल के शरीर में रहने पर प्राणी में वातव्याधि मतलब वाई, अस्मरी मतलब पथरी, कुष्ठ मतलब कोढ़, मेह, जलोदर, भगंदर, बवासीर और ग्रहणी रोग होता है। ये 8वां रोग महारोग माने गए हैं। इनका निदान अत्यंत कठिन है और ये कष्ट साध्य है। ये हमारा जो अध्याय था हमारा अतिसार ग्रहणी मतलब दस्त लगने के बारे में, ठीक है, कि कैसे लगते हैं और किस तरह के ये होते हैं। अब हमारा जो अगला अध्याय है वो है मूत्राघात के बारे में, मतलब पेशाब के बारे में आएगा, ठीक है। इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम इस महान पुराण को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री विष्णु भगवान, नमस्कार।